या कोई और भी नाम है। एक बार ऐसा ही प्रश्न किसी ने कबीर साहब से किया। आप जानते हैं कबीर जी ना बड़े टेढ़े महापुरुष थे, बड़े अच्छे स्वभाव, जो कहना होता था मुंह पे कहते थे बात। कबीर साहब अपनी कुटिया में बैठे थे, कोई आदमी आया, आवा क्या कर रहे हो? राम राम कर। अच्छा, कौन से राम को देखते हो महाराज? कबीर साहब ने कहा, अरे बोले राम जी कई हुए ना, एक राम दशरथ कर देखा, एक राम घट घट में देखा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सती से न्यारा। अब इसमें कौन सा राम तुम्हारा? कबीर साहब ने हंसते हुए कहा, यदि राम चार है ना बेटे, तो मैं सत्य कहता हूं तेरा पाप भी चार पाप है तेरे। आदमी तो भड़क गया, महाराज कैसी बातें करते, संत होकर ऐसी बातें। कबीर साहब ने कहा, गिना रहा हूं ना, गिन ले। एक बाप तेरे चाचा को भाई, एक बाप तेरी दादी को मार, एक बाप तेरे नाना को जमाई, एक बाप तेरे फूफा को सार। हो गया क्या? एक तेरे चाचा का भाई रहता है, एक तेरी दादी का बेटा रहता है, एक तेरे फूफा का सार रहता है, और एक तेरे नाना जी का जमाई दामाद रहता है। अब इसमें से बता तेरा बाप कौन सा? उसने कहा, महाराज ये चारों करेगी एक है ना। कबीर साहब ने कहा, उसी तरह सोई राम दशरथ कर लेटा, सोई राम घट घट में लेटा, सोई राम है जगत पसारा, सोई राम है सती। राम 10 बात नहीं है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, वही निराकार ब्रह्म साकार होते हैं राम। क्या निराकार ब्रह्म साकार नहीं हो सकते हैं? अतः कई धर्म के लोग कहते हैं ईश्वर को केवल बुद्ध में मत देखो, मूर्तियों में न देखो। मैं उनसे पूछता हूँ, तो स्पेस इतना बड़ा काट दिया है बीच में, बुद्ध में नहीं है क्या? मूर्ति में नहीं है, यदि वो सर्वत्र है, कुछ भी नहीं है। जो निराकार ब्रह्म सर्वत्र रहता है, सर्वत्र का मतलब सर्वत्र, कहीं भी ऐसा कोई स्थान नहीं जहां परमात्मा न हो। और यदि सर्वत्र है तो फिर मूर्ति में भी है। अब हमारी श्रद्धा है, हम कहाँ उसको प्रार्थना करते हैं कि हमारी श्रद्धा है ना परमात्मा को, वही परमात्मा। अब जैसे पानी कभी कभी जम जाए तो बर्फ बन जाती है, तो जो पानी है उसी का घनत्व रूप बर्फ है, और जो बर्फ है उसी का द्रव रूप वही तो जल है। ऐसा ही निराकार ब्रह्म का ही साकार रूप तो पूरा नहीं बैठ जाएगा पैर में, और साकार खाना खाते तक बैठने नहीं सकते। कोई भी नाम नहीं है, और साक्षात ब्रह्म।
या तो ऋषि ने कहा कि भरद्वाज ऐसा प्रश्न पूरे होना, तो मुझे लगता है चलो भागा जाए मेरा गाड़ी में लाइट से ही। भरद्वाज की आंख में भाव के आंसू आ गए। भगवान आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं नाम का फर्क सुनना चाहता हूं, लेकिन इतने बड़े महापुरुष से कहने में संकोच लगा। लेकिन मेरे मन का भाव यही था, भगवान आपने पहचान लिया है, मुझे सुनाएंगे। यादव ऋषि ने कहा कि हाँ भरद्वाज जरूर सुनाओ। भरद्वाज जैसा श्रोता मिले कौन सुनाओ। देखो जैसे आप लोग सोचते हो ना, हाँ बात है। कथा सुनाने वाले महाराज अच्छे, महाराज लोग यही सोचते हैं कि सुनने वाले श्रोता अच्छे हैं। कई बार महाराज भी ऐसे मिल जाते हैं सुनाने वाले, श्रोताओं को लगता है कि आपने सुना है, सब ऊपर से और कई बार महाराज लोगों को श्रोता ऐसे मिल जाते हैं, बार बार घड़ी देखनी पड़ती है कि 7 हो जाते हैं। कई श्रोता बड़े खतरनाक सुन भी नहीं करती है, फट से काट देती है। फट से काट देती है, सुन में नहीं करती। बड़ी भीड़ आई। चलिए कहाँ पे है देखिए। धीरे 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 सब उठते चले गए।